हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड टर्म के लिए एक शॉर्ट नोट्स की सीरीज शुरू की हुई है, इसके अंदर हम रिवीजन नोट जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि जो +1 कॉमर्स के बच्चे हैं उनको हेल्प हो सके। आज इसी सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट एंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। और उसी तरह ये जो मेरी ऐप है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एडुसम ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के रेलिवेंट है और ये आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट। तो जो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं उनकी एडजस्टमेंट की जाती है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 मार्च। वो ट्रांजेक्शन जो होती हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करनी होती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी हमने रिकॉर्ड नहीं की होती, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे कोई एक्सपेंस, जैसे मार्च की सैलरी है वो ड्यू हो चुकी होती है लेकिन हमने अप्रैल में पे करनी। इस वजह से क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट उनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, या जो इनकम एक्री हो चुकी है लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की, वो हमने प्रॉपरली जो है उनको रिकॉर्ड करना होता है। ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। और उसी तरह कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं, जैसे हमने एक्सपेंस, जैसे मान लो इंश्योरेंस है, उसका हमने एडवांस के अंदर पेमेंट की हुई है, या कोई इनकम हमने एडवांस में रिसीव की हुई है बट वो जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की है। तो वो सारी एडजस्टमेंट हमने करनी होती है ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे नॉन कैश या नोशनल एक्सपेंसेस या इनकम्स होती हैं, जैसे एक्चुअल में हमारा कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। जैसे डेप्रिसिएशन है जो हमने पे नहीं करनी होती, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रू जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड पे डालना पड़ता है। उसी तरह जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं बैड डेट्स होने की। प्रोविजन बैड डेट्स की क्रिएट करनी पड़ती है। कई बार सप्लायर से हमें डिस्काउंट मिल सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करनी होती है। उसी तरह जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये हमें जो नोशनल खर्चे होते हैं वो डालने होते हैं ताकि हम ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर सकें। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के साथ ड्यू बेसिस पे बनाया जाता है। जो एक्सपेंस पे कर दिए हैं, जो एक्सपेंस ड्यू हैं बट दे आर बिलोंगिंग टू दैट अकाउंटिंग पीरियड, उनको भी हमने रिकॉर्ड करना होता है। और उसी तरह जो इनकम्स है, चाहे वो हमने रिसीव की हैं चाहे नहीं की, लेकिन वो ड्यू हो चुकी हैं बट हमारे इसी अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करती है, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड करना होता है। जो एक्सपेंस हमने प्री पे कर दिए हैं, जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव की होती है, उसको भी हमने एडजस्ट करना होता है। तो इसी वजह से एडजस्टमेंट्स की जाती हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ताकि हमारे पास क्या है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री हम प्रोवाइड करते हैं, जो डालते हैं, वो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वजह से डालते हैं। इसी को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे एक्सपेंस ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने पे नहीं की, रिलेटिंग, क्योंकि एक्सपेंस जो है उस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करते हैं लेकिन हमने उसको पे करना है फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। जैसे सैलरी ड्यू हो चुकी है 31 मार्च को, लेकिन हम पे करेंगे अप्रैल के अंदर, तो वो बिलोंग तो करंट अकाउंटिंग पीरियड को ही कर रही है ना। इस वजह से उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसको डालना बहुत एसेंशियल होता है। तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये बात हमने याद रखनी है कि जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर अपेयर करते हैं वो एक ही जगह पे डाले जाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उसको ट्रीटमेंट जो होती है दो जगह पे। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस को रिलेट करती है, तो इसको डेबिट साइड पे डालेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड पे डालेंगे।